इधर से जगह खाली छुड़वा दो जी, ये सारे जने ये खुली प्रेस से पीछे उधर बैठो। हाँ मैं एक मिनट रुक जाओ जी। पैर ना रखो। शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 ओम पृथिव्या भयोर्घटे गो भयोर्निर्यन्धैषे भयोधा भयस्वते प्रदेशः सन्तुमयं शिवष्टाद्रोमस्ति वैष्णवमसि विष्णवेत्वा अग्निदेवता वादो देवता सूर्यो इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ जी। साइड साइड सर आप हेलो हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्य सौजो अजायता स्वदाद्वायुष प्राणश मुखात् अग्निरजायता चक्कर पूरा करा दो। संहिता विधिरसाच्च विश्वकर्मणः सनातनाग्रे तस्य Jama
चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी, मेरे स्वास्थ्य का पूछ रहे थे, मेरी चिंता ज्यादा कर रहे थे। 35 साल पहले का वो दिन जब बीज के रूप में चौधरी साहब ने ताऊ देवीलाल जी के आशीर्वाद से मुझे समझाया कि प्लीडर का पी हटा दो। मैंने कहा मैं प्लीडर हूं, का पी हटा दो। और जो यात्रा शुरू करवाई, मेरा हाथ पकड़कर, अर्थ बल देकर, दर्शन देकर 9th लोकसभा में निर्वाचित करवाकर, मंत्री पद देकर, मैं भूल नहीं सकता। जब भी मौका मिला मुझे आशीर्वाद मिला। राज्यपाल का पद ग्रहण करते ही मैंने आपका आशीर्वाद लिया, आपके निवास पर जाकर। जब राज्यपाल था, खबर आई कि आपकी धर्मपत्नी नहीं रही। मेरी धर्मपत्नी ने कहा मैं बना नहीं सकता कि तुरंत पहुंचो। तक सुखवीर जी के पिताजी बहादुर साहब यहाँ थे। मेरी धर्मपत्नी ने कहा जब अपना इकलौता बेटा गया तो चौधरी ओम प्रकाश जी ने कहा अर्जुन भी अपने बेटे को नहीं बचा पाए, तुम आगे बढ़ते रहो। पूरा परिवार जयपुर आया और चौधरी देवीलाल जी को तो पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, तो गांव के लिए रवाना हो गए। गांव के नजदीक से आए। 7 बार विधायक, 5 बार मुख्यमंत्री रहना चौधरी साहब को परिभाषित नहीं करता। किसान और गांव के विकास उनकी प्राथमिकता थी, उनका संकल्प था, उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था। तब देश में बड़ा बदलाव आया 1989 में। उसके वो सूत्रधार एक थे, कड़ी से कड़ी को इकट्ठा करना उन्होंने किया था। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हालात हो, किसान हित और ग्रामीण विकास को नहीं छोड़ा। देखिए जी, पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा सारी उम्र लोगों के लिए संघर्ष करने का काम करा है। सारी उम्र उन्होंने आम नागरिक की लड़ाई लड़ने का काम करा है। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर उनसे मजबूत प्रशासक, उनसे बड़ा विकास पुरुष ना आया, ना कभी आ सकता है। कोई एक ऐसा मेमोरी जो आप दादाजी के साथ आपने याद हो और शेयर करना, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हो? बहुत है जी, एक नहीं है, बहुत है। अब ऐसे गिनाने पाऊँगा तो अभी मेरे में हिम्मत नहीं है। चौटाला साहब से हमें राजनीतिक सीख नहीं मिली। चौटाला साहब से हमें हमेशा सिद्धांतों की सीख मिली, उसूलों की सीख मिली है। सर, जितना उनसे हमने यही सीखा है, अपनी जुबान पे कायम रहो, लड़ाई से कोई लड़ो, सिद्धांतों की होनी चाहिए। चौटाला साहब की जान जो है वो प्रदेश में बसती थी, प्रदेश के आम नागरिक में बसती थी। चौटाला साहब को कोई घर का, परिवार का कोई मोह नहीं था कभी। आज बहुत दुखद है, हरियाणा की राजनीति के बहुत बड़े नेता
जिन्होंने विशेषकर किसान वर्ग को एक आज़ादी की सांस एक तरह से देने का काम किया, किसान वर्ग को उसके अधिकारों की पहचान दी और किसानों के दिल में बस करके जिन्होंने किसान हित में अनेक ऐसे काम किए और पूरे हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए जिन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया। और मैं एक चीज़ और उनका एक कायल हूँ इस चीज़ से कि उनमें जो सकारात्मक भाव था, जो पॉजिटिविटी थी, ऐसे तो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच नहीं रहे। तो पूरे प्रदेशवासियों को आज बहुत दुख है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश उनका एक परिवार था और परिवार की तरह उन्होंने हरियाणा प्रदेश का पालन पोषण भी किया। एक पिता के नाते कह सकते हैं, एक पालक के नाते कह सकते हैं। तो आज उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है और निश्चित रूप से परमात्मा उनको आशीर्वाद देंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। और परिवार के लिए मैं परमात्मा से निवेदन करूँगा उनको संबल दे, ताकत।